सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी का ही एक्सटेंशन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमें जीरोज़ निकालनी है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है हमारे पास, है ना, पॉलिनोमियल जिसमें हमारा वेरिएबल है एक्स, ऐसे लिखेंगे इसे, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स यानी x की दो वैल्यूज़ निकालनी है ना। अब दो वैल्यूज़ आए या सेम आए या जो भी है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये c है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये हमारा a होता है। तो मैंने a और c को मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला a है 1 और c है 10, मुझे मिला 10। ठीक है, 10 के दो फैक्टर करने हैं, मुझे दिख रहा है 2 और 5, है ना, प्लस करके 7 आ रहा है जो कि बीच की टर्म है। मुबारक हो, आपके फैक्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 और 2 के मतलब 2 और 5 के रूप में। ठीक है, सो 2x प्लस 5x, 7x ही तो होता है ना, प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x कॉमन लूँगा। देखो इन दोनों के पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बनाना है। अब x कॉमन लेते हैं। ठीक है, जितना कॉमन आ सकता है उतना ले लो। x कॉमन लिया तो ये बचेगा x प्लस 2, और इधर से 5 कॉमन लिया तो ये बचेगा x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 5। देखो दो फैक्टर्स निकल के आ गए मेरे पास, एक x प्लस 2 है और एक है x प्लस 5। ठीक है, दोनों को एक एक करके हम 0 के इक्वल लेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, यही हमारा अल्फ़ा है और एक है बीटा। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, दो वैल्यूज क्या निकली थी, एक है -2 और एक है -5। सो अल्फा इज -2 प्लस बीटा, बीटा इज -5। ठीक है, माइनस b क्या है, b है हमारा 7। ठीक है, b है हमारा 7। ठीक है, चलिए, तो b है हमारा 7 और a है हमारा 1, है ना। a तो कुछ भी नहीं था, देखो a तो कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 रख दिया। अब देखो -2 प्लस -5 और ये हो जाएगा -7। क्या ये -7 बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो चुका है। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी वेरीफाई कर लेते हैं इसी प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है हमारा c/a के इक्वल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू -5। -2 इंटू -5। c क्या है हमारा, c था हमारा 10, है ना, 10 था ना, देखो ये रहा 10, और a है हमारा अगेन 1। सो -2 इंटू -5 विच इज़ प्लस का 10, है ना, और ये भी हमारा 10 हो जाएगा। सो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे हम और क्वेश्चंस को करने के लिए। सही बताऊं तो इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो NCERT में से आता हो। ठीक है, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अलग से करवाऊँगा इस सीरीज़ में, है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर के ही क्वेश्चंस होंगे वो, और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो वो करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एग्जांपल नंबर 3। करना इसमें भी सेम है, बस मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो x² - 3 है। अब आप कहेंगे यार इसमें ये c वाली टर्म कहाँ है? वेल एक्चुअली आपको बता दूँ, इसमें c तो है ना, c तो है, लेकिन b वाली टर्म नहीं है
है ना। अब देखो ज़रा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यानी x² वाली टर्म जो होती है उसके साथ होता है a, ठीक है। x वाली जो टर्म होती है उसके साथ होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो अकेली होती है, यानी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करूँ, इस वाली से कंपेयर करूँ, तो ये देखो x² है, यानी इसके साथ जो होगा वो a होगा, ठीक है। x वाली टर्म है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। और c बच रहा है हमारा -3, है ना, c है हमारा -3, ठीक है। तो मैं अगर इसको ठीक है लिखूँ तो कैसे करूँ, मतलब इसमें रूट्स कैसे निकालूँ मैं, बताओ। तो देखो ज़रा, ना तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ हो सकता, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसमें कर सकता हूँ क्या कि x² लिखा, और ये जो -3 है ना, इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, रियल नंबर में बताई थी कि भाई जैसे कोई भी रूट का नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, देखो स्क्वायर रूट है और ये ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी नंबर हमारा वही आएगा। यानी √5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो हमारा 5 ही आंसर होगा, ठीक है। सो ऐसे ही मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 था, मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ज़रा, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ये a² हो गया और -b² हो गया, जो कि होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, ठीक है। सो दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे यानी x प्लस √3, और एक बार दोनों को माइनस में लिखेंगे यानी x माइनस √3, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है, हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं, तो इसको इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यानी x प्लस √3 इक्वल टू 0, और इधर x माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर से वैल्यू आ जाएगी x की माइनस में √3, इधर से आ जाएगी x की वैल्यू √3। सो दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है, यानी यही हमारा अल्फा है और एक हमारा बीटा है, ठीक है। सम ऑफ रूट को देखते हैं, सम ऑफ रूट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो। सम ऑफ रूट्स, और इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के इक्वल होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी एक है हमारी √3 प्लस एक है हमारी -√3, यही तो रूट्स है ना दोनों हमारी, ठीक है। -b, क्या b वाली टर्म हमारे पास अवेलेबल थी क्या, बताओ ज़रा, है ना। मैंने बताया था आपको कि भाई x² के साथ तो a होता है ना, और x वाली टर्म के साथ होता है b, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो यानी मैं 0 रखूँगा यहाँ पे, है ना। माइनस लगाने का कोई साइंस बनता नहीं फिर अब, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 हो जाना है, ठीक है। और नीचे है a क्या है हमारा 1, है ना। ये देखो x² के साथ जो लिखा होता है वो 1 होता है, अब x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 है आंसर, ठीक है। तो ये देखो √3 प्लस माइनस एंड √3, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, 0 = 0, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा हमारा c/a, है ना। अल्फा √3 है ना, और बीटा -√3। c क्या था हमारा? c था हमारा -3, है ना। मैंने बोला था आपको माइनस का ध्यान रखना खास, तो ये c है -3, और a हमारा 1 है, लिख दिया, ठीक है। √3 × √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा क्या, 3 ही आंसर आएगा, लेकिन माइनस में, माइनस का था तो, और इधर से हो जाएगा -3/1 विच इज़ इक्वल टू -3, एंड ये भी वेरीफाई हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीख लिया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।